शीश गंग अर्धंगे पार्वती, सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करत है, करत ध्यान शुक्रासी। शीतल मंद सुगंध पवन बहे, बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर, राग रागिनी मधुराशी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती पतः हर हर महादेव। भगवान शिव का प्रेम आस है सावन मास, और इस मास में आशुतोष भगवान शंकर का पूजा का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना प्रिय क्यों है, और इसके साथ जो लोग सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं उन्हें किस विधि से व्रत करना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, तब समुद्र में विष का घड़ा निकला, लेकिन इस विष के घड़े को ना तो देवता ही लेने को तैयार हुए और ना ही असुर। तब विष के प्रभाव को खत्म करने के लिए समस्त लोगों की रक्षा करते हुए भगवान भोलेनाथ ने इस विष का पान कर लिया था। भोलेनाथ ने विष का पान तो कर लिया, लेकिन विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ का ताप बढ़ता ही जा रहा था। तब सभी देवताओं ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए ही भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। तभी से भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया जाता है, उन पर जल चढ़ाया जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव का जल अभिषेक करना चाहिए, और यही वजह है कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं सोमवार व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, सावन के महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा के साथ सच्चे मन से केवल जल ही अर्पित कर देता है, भगवान भोलेनाथ उस पर बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे में जो भी भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सारे दैनिक कार्य को निपटा लेने चाहिए, और उसके बाद स्नान करने चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर सबसे पहले तो सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद या तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आप शिव मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान शिव की जो भी मूर्ति है या फिर शिवलिंग है, उसे आप साफ जल से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लीजिए। उसके बाद तांबे के लोटे में या फिर किसी दूसरे बर्तन में आप जल भरकर उसमें, या आप गंगा जल भी मिला सकते हैं, या केवल सादे जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, माना जाता है कि सावन के महीने में और ख़ासकर सावन सोमवार में भगवान भोलेनाथ को गंगा जल जरूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अगर जल में डालने के लिए प्रॉपर सामग्री आपके पास नहीं है, तब केवल सादे जल से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा सकता है। शिवलिंग पर आप केवल जल ही अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। सबसे पहले पवित्र होना चाहिए आपका मन, उससे पहले मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके मन में श्रद्धा है, आपका मन पवित्र है, तब आपकी पूजा भगवान जरूर स्वीकार करने। आपके पास सामग्री का अभाव क्यों ना हो, जल अभिषेक करने के बाद अगर संभव हो तो उन्हें सफ़ेद फूल चढ़ाएं, अक्षत, अखंड चावल का प्रयोग आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में करना चाहिए। इसके साथ ही भांग, धतूरा, सफ़ेद चंदन, धूप के साथ साथ बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही आपको भगवान भोलेनाथ पर मौसमी फल अर्पित करने चाहिए। प्रसाद में आप कोई भी मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो नॉर्मली पूजा में आप कुमकुम रोली का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि भोलेनाथ को गलती से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो भी पूजा आप करते हैं
जो भी व्रत आप करते हैं, आपको सबसे पहले तो उस व्रत के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, उस व्रत से संबंधित जो भी सामग्री है, आपको उसके बारे में सही जानकारी पता होनी चाहिए। किस देवी देवता की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए, तब आपको इन सब बातों की जानकारी है तो आपकी पूजा में कोई बाधा नहीं आएगी। होता क्या है कि किसी भी जानकारी के अभाव में ऐसी सामग्री भगवान को या फिर किसी भी देवी देवता को चढ़ा देते हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि कोई भी अशुभ प्रभाव आपके घर में या आपके जीवन में पड़ जाता है। तो ऐसा करने से सारी जिंदगी आपके मन में संयम बना रहता है। तो दोस्तों, आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा में क्या चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए, उसका ध्यान आपको रखना है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में कभी भी तुलसी का पत्ता प्रयोग में नहीं किया जाता, हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और केतकी का फूल भी कभी भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं किया जाता है। रोली कुमकुम का प्रयोग भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ को कभी भी नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए। नारियल के पानी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी साबुत नारियल भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि नारियल में लक्ष्मी जी का वास होता है और भगवान भोलेनाथ तो अघोर ज्ञानी है। अगर आप अपनी पूजा पाठ का फल पाना चाहते हैं, तब आपको कुछ बातों का ध्यान पूजा में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा करते समय कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि संबंधित देवी देवता भगवान जी नाराज ना हो सके। इसके साथ ही दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जितना संभव हो सके उतना जाप करें। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो तब ऐसे में आप केवल ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए, आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा में महामृत्यु जय मंत्र का जाप भी खासकर सावन के महीने में बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की जब भी आप पूजा करें, खासकर व्रत के दिन पूजा करते हैं, तब आपको ऐसे में कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आप किसी भी वजह से व्रत भी नहीं भी रख पा रहे हैं, तब आपको दोनों ही समय सावन के महीने के दिनों में सुनी जाने वाली व्रत कथा है उसे जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर सावन सोमवार व्रत कथाएं डेली मिलती रहेंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस देवी देवता की पूजा कैसे होती है, कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक और ख़ास बात जो भोलेनाथ की पूजा में संबंधित है, जो यह है कि जब भी महिलाएं या अविवाहित कन्याएं मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करती हैं, तो आप पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फूल फल सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह से शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि अविवाहित कन्याएं विवाहित महिलाएं शिवलिंग को छूती है तो माँ पार्वती उनसे नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको पूजा में इस बात का भी ध्यान रखना है। कभी आप शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें, क्योंकि दोस्तों यही नियम है कि शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है। अगर महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर रही हैं तो ऐसे में शिवलिंग को नहीं छूना है। सभी शिव परिवार शिवलिंग के चारों ओर बना होता है, उसकी पूजा आप कर सकते हैं। इस तरह सुबह की पूजा में आप भगवान शिव की आरती करने के साथ साथ आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, दिन में आप फलों का सेवन कर लीजिए, चाय पानी ले लीजिए, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि सावन के महीने में दूध का सेवन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो कि सावन महीने की पूजा करते हैं या फिर सावन के व्रत रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित किया जाता है। दोस्तों, आपको एक और ख़ास बात का ध्यान उन लोगों को रखना है जो कि सावन महीने की पूजा करते हैं या फिर सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। ऐसे में उनको जो भी
शिवलिंग पर फल प्रसाद चढ़ा होता है उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि व्रत करने वाले को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद उन लोगों को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, और वो सावन सोमवार हो या सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि हो या फिर शिव प्रदोष का व्रत जो भी लोग रखते हैं, प्रदोष व्रत, उन लोगों को कभी भी शिवलिंग पर कोई भी पूजन सामग्री जैसे फल है या कोई प्रसाद है वो नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत प्रारंभ कर रही हैं सावन सोमवार का, तो आपको जिस तरह का व्रत रखना चाहिए उस तरह का संकल्प आपको पहले दिन ही ले लेना चाहिए। अगर आप इस दिन मीठे भोजन का संकल्प लेना चाहते हैं तो उसका संकल्प ले लीजिए। अगर आप मीठा भोजन सावन के सोमवार में नहीं कर सकते हैं तो आपको सेंधा नमक के प्रयोग का संकल्प आपको व्रत के पहले दिन ही ले लेना चाहिए। दोस्तों, कोई भी व्रत हो या कोई भी पूजा पाठ हो, आपको सबसे पहले प्रारंभ आपको संकल्प के साथ ही करना चाहिए। संकल्प आप मंत्र के साथ आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी सावन सोमवार व्रत विधि के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।